बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की रवा हफ्ते की सूरत हाल बताने जा रहे हैं। सऊदी एम्बेसी में रवा हफ्ते काफ़ी तब्दीली आई। सऊदी एम्बेसी में कोटा सिस्टम भी जारी कर दिया गया और वीज़ा प्रोसेसिंग के अमल को मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर और इसमें आने वाली मुश्किलात को बढ़ा दिया गया। सबसे पहले अगर हम कोटा सिस्टम की बात करें तो पीर वाले दिन से सऊदी एम्बेसी में 10 पासपोर्ट का कोटा दोबारा लागू कर दिया गया। एक तो पहले ही सऊदी एम्बेसी में सबमिशन के लिए पासपोर्ट की तादाद काफ़ी कम थी नेवटेक की वजह से। दूसरा, 10 पासपोर्ट का कोटा लगने से बहरान मजीद बढ़ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नेवटेक के ऊपर एक्सपेंसेस की वजह से ऑलरेडी वीज़ा प्रोसेसिंग का अमल काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। दूसरा, इसमें कोटा सिस्टम लगाने से रमज़ान शरीफ में आने वाली मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अगर ये कोटा इसी तरह जारी रहा तो रमज़ान शरीफ में ईद से पहले पर पासपोर्ट 30 से 35 हज़ार रुपया कोटा होने के चांसेस हो सकते हैं। पहले बता दूं, ये पेशन गोई की जा रही है हमारी तरफ से। अगर ये 10 पासपोर्ट का कोटा ख़त्म ना किया गया तो रमज़ान शरीफ में ईद से पहले जो कोटा वो खांचा रेट होगा वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए पासपोर्ट, वो 30 से 35 हज़ार रुपया पर पासपोर्ट तक जाएगा। ये मुश्किलात आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी जब नेवटेक से क्लियर होने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो नेवटेक की वजह से ड्रॉप बॉक्स के ऊपर प्रेशर कम है, लेकिन कमिंग वीक में ऑलमोस्ट एवरी डे आमल मंजली आमल इंशात और आमल बनना की ऑलमोस्ट डेली फुल पैक जा रहा है। यानी 14 फेब तक इस वक्त तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लास्ट अपॉइंटमेंट जो मिली थी वो 20 फेब की मिली थी, वो भी सिर्फ इस्लामाबाद से। लेबर के टेस्ट को लाहौर से ख़त्म कर दिया गया। ये वजूहत सामने नहीं आई कि लाहौर से क्यों ख़त्म किया गया। लेबर टेस्ट इस वक्त आमल इंशात हो या आमल बन्ना हो, दोनों ही इस वक्त वाह कैंट और रावलपिंडी से हो रहे हैं। यानी कराची वाला बंदा भी इस्लामाबाद जाके ही टेस्ट दे रहा है, उसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। लिहाजा ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। वीज़ा सऊदी अरेबिया का हासिल करना किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा हासिल करने से आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ मुश्किलात हमारी खुद कार पैदा करता है, कुछ मुश्किलात सऊदी अरेबिया की तरफ से नए अहकामात की रोशनी में की गई, और रही सही कसर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस मुश्किल प्रोसेस को मज़ीद मुश्किल से मुश्किल कर दिया गया जब हम लोग प्रोटेक्टर करवाने जाते हैं उस वक्त। तो ये सारी अगर चीज़ों को कुल मिलाया जाए तो सऊदीया जाने की मुश्किलात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि यूएस का वीज़ा या किसी भी और कंट्री का वीज़ा आप इजीली ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन फीडिंग के ज़रिए आप खुद कार तरीके से कर सकते हैं जिनको इल्म होगा। लेकिन सऊदीया के लिए आपको घर बैठे कुछ भी नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी इदारे का मुताज होना पड़ता है, आपको किसी न किसी रिक्रूटिंग एजेंसी का मुताज होना पड़ता है, आपको किसी न किसी सऊदी अदारे का मुताज होना पड़ता है, पाकिस्तानी अदारों का मुताज होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर मिलाई जाएं तो ये इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। खुद का तरीका हो, ऑनलाइन हो, जितनी भी चीज़ें हो वो सारी के सारी ऑनलाइन होनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी मुश्किलात को थोप दिया गया एक अनपढ़ और गरीब आवाम के ऊपर, और इसका फ़ायदा उठाने वाले एजेंट्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होते हैं। वो इससे बेतहाशा फ़ायदा उठा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, छाप रहे हैं। लिहाजा हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस तमाम प्रोसेस को वन विंडो ऑपरेशन कर देना चाहिए कि पासपोर्ट सिर्फ प्रोटेक्टर ऑफिस जमा हो, स्टैंप हो के बाहर आए। ये ना हो कि आप पहले खिड़की नंबर 1 पे जाएं, खिड़की नंबर 2 पे जाएं, खिड़की नंबर 4 पे जाएं, बैंक जाएं। व्हाट इज दिस? बंदा एक लाइन से निकलता है दूसरी लाइन से निकलता है चौथी लाइन, और सारा घूम घमा के खज्जल ख्वारी उसका मुकद्दर बनी होती है। सारी दुनिया में ऑनलाइन बायोमेट्रिक मोबाइल के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 8-8 दिन की अपॉइंटमेंट मिल रही है एतमाद ऑफिस से। 8-8 दिन की, वेरी नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। एतमाद ऑफिस में लाइनों का इतना वो बोंचाल है, इतना बोंचाल है
कि उस दिन जिस दिन आपने फिंगरप्रिंट करवाने टोकन मिलता ही नहीं, एक दिन पहले जाएं। यानी कि पीर को जिसने करवाना है मेडिकल वो जुम्मे वाले दिन अपना टोकन लेके जाएगा, मंगल को करवाने वाला सोमवार को टोकन लेके जाएगा तो उसको मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग की तरफ जाते हैं तो 8-8 दिन की बुकिंग ही नहीं है उसमें। 2 तारीख को हमने बुक की है, 10 तारीख की अपॉइंटमेंट। तो ये वो मसाइल थे जिनको हमने आपसे डिस्कस करना था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम खजल ख्वार हो रही थी। सऊदी एम्बेसी की सूरत हाल भी हमने आपसे डिस्कस कर ली और ये सारे मामला आपके सामने रख दिए। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की मुश्किलात आसान फरमाए। इन लोगों को जो इस राह में मुश्किलात पैदा करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला राह रास्त दिखाए। हमारी भी दुआ है, आप भी इसमें दुआ करें ताकि इस प्रोसेस को इजी किया जाए, स्मूथ किया जाए और पाकिस्तानी अवाम के रोज़गार का ज़रिया बने, ताकि ये अपनी हलाल रोज़क कमाने के काबिल बन सके और अपने ख़ानदान की कफालत कर सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।